Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shilpa Data Insights. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, पर ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके जर्नी में, कोडिंग के जर्नी में बहुत फायदेमंद होगा। आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन कैसे एफिशिएंटली सीखे। आप पाइथन अगर सीख रहे हो तो आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, उसके बाद आप कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपसे कोडिंग नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा क्यों है? ये आप अकेले नहीं हो। 90% of Python learners are not able to learn Python and some of them give up in the midway. मैं नहीं चाहती हूँ आप गिव अप कर दे मिडवे में। अगर आप लर्न कर रहे हो तो एफिशिएंटली लर्न करना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्यूटोरियल हेल क्या होता है, ट्यूटोरियल लूप से हम बाहर कैसे निकले और पाइथन एफिशिएंटली कैसे सीखे कम टाइम में। ट्यूटोरियल लूप क्या होता है? ट्यूटोरियल लूप का क्या मतलब है? ट्यूटोरियल लूप का मतलब होता है आप एक वीडियो आपने उठाया, आपने उसको देखा, आपको समझ आ गई कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने दूसरा वीडियो उठाया है, आप दूसरा वीडियो देखने लग गए और आपको लगा कि आप ये भी समझ गए और आप सॉल्व कर लोगे। आपने तीसरा वीडियो उठाया, वो ट्यूटोरियल देखा, वो भी आपको समझ आ गई। आपने चौथा उठाया, पांचवा उठाया, उसके बाद आप सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल्स देखने लग गए क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा और मुझे आता है इसको सॉल्व करना। आपको समझ कंप्लीटली आ गया वो ट्यूटोरियल देख के। पर जब आपसे कोई पूछता है कि इस प्रॉब्लम को कोड करके दिखाओ, तब तब क्या होता है? तब आप नहीं कर पाते। तब आप इधर कोड का लॉजिक नहीं लिख पा रहे हो, या तो आपको सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है, या तो कोड कैसे करना है आप लॉजिक ही नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, स्मॉल स्मॉल चीजें नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच नहीं समझ आ रहा है और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इससे क्या होता है? आप एक्चुअली कोड नहीं लिख पा रहे हो, बट आपने ट्यूटोरियल समझ लिया है। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूटोरियल लूप। क्योंकि जो आप ट्यूटोरियल में सीख रहे हो मतलब नहीं है कि आप एक्चुअली सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप एक्चुअली उसको पैसिव लर्न कर रहे हो। इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पाइथन लर्नर्स? पहला बड़ा मिस्टेक, पूरा पाइथन कोर्स कर लेता हूं पहले। दूसरा बड़ा गलती, पहले पूरा ट्यूटोरियल देख लेता हूं। तीसरी बड़ी गलती, प्रैक्टिस बाद में कर लूंगा, उसके लिए तो टाइम है। इससे समझ में आता है रियलिटी चेक। पाइथन के ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज करने, सिंटैक्स याद करना बहुत आसान है, पर पाइथन कोड करना उतना आसान नहीं है, लॉजिक बिल्ड करना उतना आसान नहीं है। लोग ट्यूटोरियल के लूप में ही फंसे रहते हैं, कोर्सेज पे कोर्सेज किए जाते हैं, ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल किए जाते हैं, पर फिर भी पाइथन नहीं सीख पाते हैं 3-4 महीने के बाद भी। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा आपने कौन सा पाइथन कोर्स किया है, या कोई ये नहीं पूछेगा कितने ट्यूटोरियल्स आपने खत्म किए हैं। वो आपको बस एक क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे इसको कोड करके दिखाओ पाइथन में, आप कर सकते हो या नहीं। इससे समझ में आएगा कि आपने पाइथन एक्चुअली सीखा है कि नहीं। वॉचिंग वर्सेस कोडिंग की सच्चाई। आपने ट्यूटोरियल्स देख लिए, उस ट्यूटोरियल में एक टीचर होता है जो आपको एक्सप्लेन करता है पूरा कोड। पूरा कोड पहले से लिखा हुआ होता है। टीचर बहुत एक्सपर्ट होता है स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको एक्चुअली दिमाग नहीं लगाना पड़ता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको बस दिमाग इसलिए लगाना होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि नहीं। पर सच्चाई ये है, जब आप खुद वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कोड करने बैठोगे तो आपके पास पहले से ना आंसर होता है, ना कोई टीचर होता है जो एक्सप्लेन करता है। आपको खुद कोड करना पड़ता है, और आप जब खुद कोड करने बैठते हो हजारों एरर्स आने लगते हैं, सिंटैक्स एरर आने लगते हैं, कुछ लॉजिकल एरर्स आने लगते हैं,
कई बार तो ऐसा होता है कि आप लॉजिक ही नहीं बिल्ड कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब आपको लगता है कि रियली मुझे पाइथन कोड करना नहीं आता है। तो रियलिटी चेक ये है दोस्तों, आप जो ट्यूटोरियल देख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख रहे हो, आपको खुद आईडीई में कोड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप कोड कर पा रहे हो कि नहीं। आपको गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा, आपको लिटरली एफर्ट डालनी पड़ेगी कोड करने के लिए। ये होती है वॉचिंग वर्सेस कोडिंग की रियलिटी। अब ये तो समझ में आ गया आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है आप पाइथन एफिशिएंटली लर्न करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ये ट्यूटोरियल लूप से, हेल से हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि हम तो देखते जा रहे हैं, हमको लग रहा है सीख रहे हैं पर हम सीख नहीं रहे हैं। रूल नंबर 1, हर वीडियो के साथ प्रैक्टिस करो। आपने एक पर्टिकुलर वीडियो देखी, उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सीखा, अगर वो 1 घंटे की वीडियो है तो आप 3 घंटे लगाइए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को खुद प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरी चीज, आप सेम कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। रूल नंबर 2, वीडियो पॉज करो। जब आप ट्यूटोरियल देख रहे हो, आपको टीचर एक क्वेश्चन दे रहा है, अब वो क्वेश्चन को सुनो, समझो, वीडियो को पॉज करो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि डायरेक्टली आंसर सुनो जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जब आप खुद उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका ब्रेन काम कर रहा है कि एक्चुअली वो कोड कैसे करना है, चाहे वो लॉजिक गलत ही क्यों ना हो, पर आप खुद कोशिश करो 1 बार 2 बार, उसमें एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगाओ सोचने में कि एक्चुअली उसका लॉजिक क्या है, और उसको खुद कोड करने की कोशिश करो। 20 मिनट बाद भी अगर आपको लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है तो फिर आप ट्यूटोरियल देखो और समझने की कोशिश करो, पर समझने के बाद फिर से पॉज करो वीडियो और उसको खुद कोड करो बिना देखे। रूल नंबर 3, स्ट्रगल इज मैंडेटरी। आपने अगर वीडियो देख लिया, आपने सोचा ट्यूटोरियल देख लिया, सीख लिया, मतलब गॉन केस। आपको क्या करना है, आपको खुद करना है कोड। जब आप खुद कोड करते हो बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे एरर्स आते हैं, आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं आती हैं, और उसके बाद आप कभी कभी तो लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाते हो। वही सबसे बड़ा मेन चैलेंज है, क्योंकि आप एक्चुअली ट्यूटोरियल्स देख के सीख रहे हो, राइट? आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, आपका मेंटल एबिलिटी काम करना बंद कर दिया है, आपको पता ही नहीं है करना क्या है। तो खुद स्ट्रगल करो। अगर एक पर्टिकुलर सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है तो उसको आप गूगल में सर्च करो कि इसका सिंटैक्स कैसे देखे हम। लेट्स से फाइंड का सिंटैक्स है, फाइंड का सिंटैक्स एक्चुअली करता क्या है? लिस्ट, अच्छा लिस्ट करता क्या है, कैसे बनाओ एक एम्प्टी लिस्ट, उसको आप गूगल में सर्च करो और देखो कि कैसे बनाते हैं, और खुद के दिमाग में उसको इम्प्रिंट करो। अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, राइट? तो वैसे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम एफर्ट डालना पड़ेगा पाइथन सीखने के लिए। रूल नंबर 4, प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्विंग। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स उठाया, आपने लिस्ट पढ़ा, आपने सेट्स पढ़ा, आपने डिक्शनरी पढ़ी, आपने एरेज पढ़ा, आपने स्ट्रिंग्स पढ़ा, आपने सब पढ़ लिया, आपको पता है सारे कॉन्सेप्ट्स, पर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे बिकॉज आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स गेन किया। एरे होता क्या है, स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग में क्या क्या फंक्शंस यूज होते हैं। इस टेक्निक को हटा के आप प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्विंग करो। आपको पता है एरेज होता क्या है, अब एरेज होता क्या है उस पे प्रॉब्लम्स ढूंढो। स्ट्रिंग होता क्या है उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढो। जैसे आपको एक स्ट्रिंग दे दिया गया है, आपको रिवर्स करना है वो स्ट्रिंग, वो आपका एक प्रॉब्लम है। डुप्लीकेट ढूंढना है पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, टू फाइंड डुप्लीकेट्स, दैट इज अ problem. So you have to think कि what is the problem for that particular data structure, like list, arrays, tuple, sets, dictionary। तो आप प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्विंग कीजिए, ना कि बस थ्योरी और मगिंग अप ऑफ द कॉन्सेप्ट कीजिए, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो मेक श्योर यू पिक अप अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और उस पे आप प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्विंग कीजिए। और एक लास्ट टिप है, ये टिप एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, जो कि बेसिकली वही पाइथन सीख सकता है जो गलतियों से नहीं घबराता। अगर आप कुछ
गलती कर रहे हो, कुछ एरर कर रहे हो, तो आप उससे घबरा के भाग नहीं रहे हो, आप उसको सीख रहे हो। दूसरी चीज कि आप पाइथन का अगर ट्यूटोरियल देख रहे हो, उससे ज्यादा आप कोडिंग कर रहे हो, उससे ज्यादा आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ये दूसरी चीज है। सो बेसिकली कम वीडियोस देखो, ज्यादा कोड करो और घबराओ मत एरर्स आए तो। अब एक एक्शन प्लान बिल्ड करते हैं जो आप आज से फॉलो कर सकते हो। एक्शन प्लान में आपका 30 डे का रूटीन होना चाहिए। फर्स्ट डे आप एक टॉपिक उठाओगे, उस टॉपिक के बेसिस में आप उसको कोड करोगे। लेट्स से आपने एरेज का टॉपिक उठाया, learn the basic concepts of arrays, 20% learning and 80% coding. So you cover the concepts of array, उसके बाद आप 80% you are covering the coding and you have to keep repeating this for the next 30 days. Daily करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। एक दिन में ऐसा नहीं करना है कि 6 आवर्स का वीडियो देख लिया मैंने और मैं सीख गया, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो और कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 30 डेज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अगर आप पाइथन में स्टक हो, देन रिमेंबर यू आर नॉट द प्रॉब्लम, द लॉजिक इज द प्रॉब्लम, योर अप्रोच इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट यू नीड टू लर्न इज द अप्रोच बिहाइंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और अगर आप फिर भी फेस कर रहे हो पाइथन सीखने के लिए, तो आप मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इससे और इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है एंड वी विल क्रिएट कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम एंड टू एंड। आई होप आप लोग खुद सीख के जाएं। आज से एक एक्शन प्लान बनाइए नेक्स्ट 30 डेज का। आई एम क्वाइट श्योर यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू लर्न द पाइथन इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर आपको एक्चुअली एक पाइथन का रोड मैप भी चाहिए तो वो भी मैं बना के दूंगी। आप कमेंट में पिन कर दीजिए कि मुझे पाइथन का रोड मैप चाहिए। आई विल गो ahead and create it for you guys and I will share it with you. So I hope you have liked this video. So do hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends. And don't forget to keep learning and keep growing. Thank you so much for watching and I wish you have a good day.